जी, कि कोर्ट ऑर्डर जो है, ठीक है, कांग्रेस लेकर गई, मुद्दे को उनको रद्द कराना था, लेकिन सिर्फ एक ही पहलू नहीं था, इसमें केंद्र सरकार भी थी और सुप्रीम कोर्ट भी था। जी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, आपने देखा कि काफी लंबे समय तक सुरक्षित रखा गया। हाँ, बिल्कुल। तो वो जनवरी में तो फैसला हो गया था उसका। हाँ, फैसला हो गया था जनवरी, और कहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त, अगस्त में। अगस्त के। जी। तो जनवरी से अगस्त एक लंबा समय, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हो गया? जी, बिल्कुल। जबकि जनरली कहा जाता है कि 2-3 महीने 4 महीने के अंदर जजमेंट रिलीज हो जाता है। जी। तो अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि आखिर इतना लंबा समय क्यों लिया गया? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार, कौन? सर, मैं राणा बात कर रहा हूँ, हरदोई डिस्ट्रिक्ट से, यूपी। हाँ, बताइए। सर, आपसे थोड़ा सुझाव लेना चाहते थे। हमने बीएड किया है और सीटेट वगैरह तो मतलब निकला ही है। उसके बाद बीटीसी करना चाहते हैं, क्या सर उचित रहेगा करना या नहीं? बीएड ऑलरेडी आपने कर रखा है ना? जी सर। तो फिर क्यों? असल में वही पीआरटी से बाहर कर दिया। अब टीजीटी भी इसमें इतनी वैकेंसी नहीं आती है जो मतलब कोई चांस लगे। आपने सबसे पहले क्या कहा? क्या बाहर कर दिया? पीआरटी से नहीं, बीएड बाहर कर दिया। कहाँ लिखा है ऐसा? अब सर ये मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है सब, न्यूज मिल रही है कि आप टीवी प्राथमिक से। आप टीवी को छोड़ दीजिए, अखबार को छोड़ दीजिए, सारी चीज़ों को छोड़ करके हमसे सिर्फ बात कीजिए एमएचआरडी की, केंद्र सरकार की, एनसीटी की, या कोर्ट ऑर्डर की। जी सर। कहाँ लिखा है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया? प्राइमरी में नहीं मतलब लेना उनका है बीएड को। बाहर नहीं, मतलब वही वो गजट रद्द कर दिया जो उन्होंने जारी किया था एनसीटी ने। हाँ, तो आप जो है पढ़े लिखे हैं ना? जी तो सर। फिर पढ़े लिखे हैं तो बात करते वक्त तथ्यों पर बात कीजिए, जो वास्तविक तथ्य है, फैक्ट है। आप जानते हैं जी आप क्या सर। चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, इनसे जो है सिस्टम नहीं चलता है। जी सिस्टम सर। चलता है नियम कानून से, और जो ऑन पेपर है उससे। तो जी जब सर। आप जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे, अभी तक पढ़े कि नहीं पढ़े सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर? नहीं सर, यही यूट्यूब वाले मतलब बता रहे थे, वही मतलब सुना देखा है। चलिए, हम जो बात कर रहे थे अभी कंप्लीट करेंगे। जी आप एक सर। चीज बताइए, यूट्यूब पर जो भी बता रहा है वो, जी सर, उनका जो सत्यम पाठक सर बता रहे थे, उन्हीं का एक देखा मिनट, था। चलिए, आपने नाम लिया सत्यम पाठक सर। सत्यम पाठक सर, उनकी डिग्री क्या है? आप सर ये उनके बारे में इतना नहीं है, मैं डीपली आपको पता पता है। भी नहीं है? हो सकता है उन्होंने बीएड भी ना किया, हो सकता है कि वो सिर्फ जो इंटर पास हो, ग्रेजुएट हो। जैसे जी फिजिक्स सर। वाला है, पूरे इंडिया में जी नंबर सर। 1 पर है ना। हाँ हाँ सर। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर टीचर उनको फॉलो भी कर रहे हैं, जी सर। लेकिन वो हैं क्या? इंटर फेल। अच्छा, जी सर। आपको पता है या नहीं पता है हमें नहीं मालूम, लेकिन आप उनका जी। जो है कोई इंटरव्यू देखिएगा, उन्होंने खुद कहा है मैं इंटर फेल हूँ। जी सर। और उसके बाद वो आईआईटी पीएमटी न जाने क्या क्या तैयारी करा रहे हैं और नंबर 1 पर हैं। ठीक है, जी सर। उन्होंने जी। सब्जेक्ट पर पकड़ बनाया, नंबर 1 पहुंच गए। तो डिग्री जी। मायने नहीं रखता है। आप जिसको अपने से बड़ा मान लेंगे वो आपके सामने बड़ा हो जाएगा, भले उसके पास कोई नॉलेज हो ना हो, कोई डिग्री हो ना हो। तो पहले जो भी सत्यम सर हैं, या जी सर। फिजिक्स वाला हैं, या खान सर हैं, या जी। दिव्यकीर्ति सर हैं, जो भी हैं, आप भी एक इंसान हैं, वो भी एक इंसान है। जी सर, बिल्कुल। जिस विषय पर आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसी विषय पर वो भी वही कर रहे हैं। जी। जो कोर्ट ऑर्डर आया है, जिस पर वो बात कर रहे हैं, जिसको वो पढ़ रहे हैं, वही आप भी पढ़ सकते हैं। कभी भी अपने आप को किसी से कम मत आंकिए। जी सर, आपने बिल्कुल। बीएड कर लिया, जिस दिन आपने बीएड में एडमिशन ले लिया जी। और फिर आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ गया कि आपने बीएड कंप्लीट कर लिया, जी। उसी दिन से आप टीचर हो गए। आप बताइए, पीएचडी करेंगे, जिस दिन पीएचडी हो जाता है उसके अगले दिन से हर कोई अपने नाम के आगे डीआर लगाना शुरू कर देता है कि जी। नहीं? जी। जी सर, बिल्कुल। वो डॉक्टर तो नहीं बन गया, जी। लेकिन पीएचडी हाँ। करने के कारण अपने नाम के आगे डॉक्टर चूंकि लोग लगाते हैं तो हाँ, लगाने लगता है। लगाते हैं। हाँ सर। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला फाइनल सेमेस्टर में रहता है, तभी अपने नाम के आगे ईआर लिखना शुरू कर देता है। हाँ जी सर। हाँ। तो देखिए, सारा खेल दिमाग का है। जी। आप सोचेंगे आप हैं तो आप वास्तव में हैं, आप सोचेंगे हम नहीं हैं तो आप बिल्कुल नहीं हैं। सोच का ही सब कुछ है। तो जी। पहली बात, जो भी सत्यम सर हैं वो भी उस कोर्ट ऑर्डर के बारे में ही बात कर रहे हैं, उस कोर्ट ऑर्डर को पढ़ करके ही बात कर रहे हैं। तो आपका जी। मूल होना चाहिए, ठीक, हमने उनकी बात सुन ली, वो उनका जो है एस्पेक्ट है कि वो कैसे उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी। अब आपको डायरेक्ट ये कोशिश करना चाहिए ना कि वो कोर्ट ऑर्डर हासिल करें, एक बार हम भी उसको अपने आँख से पढ़ने का प्रयास करें।
जी सर। आप बताइए, पूजा स्थल, कोई भी पूजा स्थल हो, क्या वहाँ जूता चप्पल पहन के जाना उचित है या नहीं, अनुचित है? अनुचित है। कैसे अनुचित है भाई? आप जितने चर्च हैं बड़े या छोटे उठा करके देख लीजिए, कहीं नहीं रोका जाता है जूता चप्पल पहनने से, वो भी तो पूजा का घर है। हाँ जी सर। तो नियम कानून सब इंसान ही बनाता है, हाँ वो तो है, सही बात है। ठीक है। देखने का नजरिया अपना अपना होता है। हाँ सर। मंदिरों में जो है जूता चप्पल पर रोक इसलिए नहीं है कि वहां पर कुछ गलत हो जाएगा, आप पहनकर जा सकते हैं, लेकिन ये नियम इसलिए बनाया गया कि लोगों ने देखा कि लोग इतने सारे यहाँ आते हैं, अगर हर कोई जूता चप्पल पहन के आएगा तो गंदगी आएगी गंदगी, जी सर बिल्कुल। और फिर सफाई करना होगा। तो पूजा जी। स्थल है, यहाँ पर इतना हर वक्त हर मिनट सफाई संभव नहीं है, तो क्यों ना थोड़ा सा प्रयास किया जाए, लोगों को जूता चप्पल तो कम से कम रोक दिया जाए। जी तो सर। उन्होंने जूता चप्पल को वहीं रोक दिया। तो उतनी गंदगी अब वहां नहीं हो रही, अभी भी होती है, लोग फूल माला चढ़ा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, तो वहां पर लोग जा रहे हैं, पानी हर तरफ फैल रहा है, फूल माला वहां पर सड़ रहा है, उससे भी हो रहा है, लेकिन अब जूता चप्पल से जितनी तुलना कर लीजिए उस वक्त होता, अब कम हो रहा है जी ना? सर। तो जी। वहीं एक तरफ लोगों ने इस तरह का नियम बनाया, वहीं आज चर्च में, चाहे दुनिया किसी कोने में जाइए, किसी चर्च में जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। जी सर। तो देखने का अपना अपना नजरिया है। तो उसी कोर्ट ऑर्डर को आप कैसे देख रहे हैं, सत्यम सर कैसे देख रहे हैं, हम कैसे देख रहे हैं, अन्य कोई कैसे देख रहा है, तो देखने का अपना अपना नजरिया होता है। जी। उस कोर्ट ऑर्डर को बिना अपनी आंख से पढ़े, अखबार क्या कह रहा है, टीवी क्या कह रहा है, फेसबुक पर कौन क्या कह रहा है, कौन से कोचिंग यूट्यूब वाले क्या कह रहे हैं, तुरंत सत्य मत माना कीजिए। कोड ऑर्डर हम आपको संक्षेप में बता दे रहे हैं और जो आपका डाउट है वो दूर कर दे रहे हैं। इस पर हमने जी। वीडियो भी बनाया है कई इसके पहले, वो सब भी देख लीजिएगा। जी सर, हाँ मैं आपकी वीडियो देखता हूँ सर। हम्म। तो जब पहले दिन ये ऑर्डर जब आया था, यानी कि इसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी नहीं आई थी, जिस दिन जजमेंट हुआ था, ये जी सर। 11 तारीख को सुबह पूरा हड़कंप मचा हुआ था। जी। मेरे पास भी लगातार कॉल आने लगे, तो जो भी जी। कॉल किया हमने किसी की बात को नहीं स्वीकार किया। उस वक्त हम मोबाइल हाथ में लिए भी नहीं थे, हम दूसरे कार्य कर रहे थे, उसमें व्यस्त थे। मेरे पास जी जो सर। भी कॉल आया तो फोन बजा तो हमने देखा, तो उनसे बात करके उनको, बल्कि हमने कहा नहीं हम नहीं मान रहे हैं, चलिए रखिए बाद में बात होगी इस विषय पर। हमने किसी की बात को स्वीकार ही नहीं किया। जब कई कॉल आ गए तो फिर आकर के हमने फेसबुक वगैरह खोला कि देखिए भाई क्या चल रहा है। तो फिर हमने जी। वो नंबर खोजा केस का, तो हम जाकर के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सीधे चेक किए, तो वहां पर उस वक्त तक कोर्ट ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था और तुरंत होता भी नहीं है। हाँ तो सर। जब कोर्ट ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, किसी ने अपनी आंख से देखा नहीं है, तो इसका मतलब सब सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। और कभी जी। भी कोर्ट ऑर्डर एक लाइन में नहीं होता है। जी नहीं होता है। कोर्ट जब भी ऑर्डर देती है तो उसके पूरे फैक्ट जो होते हैं, कोई चीज हुआ नहीं हुआ, पूरे कारण उसमें दर्शाती है। जी। तो कैसे संभव है कि हर कोई एक लाइन में लिख रहा है कि बीएड बाहर, बीएड बाहर? तो हमने जब इंतजार किया, लोगों को भी हम वीडियो बनाकर बताया, भैया देख लो अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है, इंतजार करो, धैर्य रखो, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो अभी। जी। ऐसा ही सेम घटना हुआ था 2017 में, जब शिक्षा मित्र और बीएड वाला मैटर पर जजमेंट आया था, तब भी लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो हमने जब एक्सप्लेन करना शुरू किया, 3 4 5 दिन बाद जो है सबकी भाषा बदल गई थी, जब जी कोर्ट सर। ऑर्डर सबके हाथ में आया। जी तो सर। जब भी कुछ होता है तो नेगेटिव लोग एक्टिव हो जाते हैं और नेगेटिव बातें करते हैं। और ये नेगेटिव लोग कौन है? विपक्ष जो होता है, हर पक्ष का एक विपक्ष होता ही होता है। जी बिल्कुल। तो जब कोर्ट मैटर गया था तो इट मीन्स कि कोई एक उसका पक्षधर रहा होगा, कोई विपक्ष रहा। तो जब विपक्ष को मौका मिला है तो जी वो सर। क्यों नहीं उस चीज को फैलाएगा, उल्टा सीधा नेगेटिव बातें। तो जब कोर्ट ऑर्डर हमने पढ़ा, हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जी शुरू सर। में कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डिटेल दिया है, ये मैटर है क्या, कहाँ से आया, जी। पूरा जिक्र है राजस्थान का। फिर उसमें जो है कौन से वकील ने जिरह के दौरान क्या क्या तथ्य सामने रखे कोर्ट के, जी। जी सर। कौन कौन से पॉइंट, उनका जिक्र है पूरा। अब मान लीजिए हम बीटीसी वाले हैं, बीएड का विरोध कर रहे हैं और हमने कहा कि बीएड जो है अवैध है। अब मानिए कोर्ट ऑर्डर में ये बात कहीं पर कोर्ट ने लिख दिया कि फला वकील ने ये चीज बोला। अब जी। लोग उस पॉइंट को उठा करके कि भैया कोर्ट ऑर्डर में ये लिखा है, उसको कह रहे हैं कि भैया ये तो ऐसा है। भाई वो वकील ने बोला है ना, जी कोर्ट ने सर। उसको एक्सेप्ट नहीं किया, कोर्ट ने उस सत्य को सिर्फ वहां मेंशन किया है कि उन्होंने ऐसा बोला है। कोर्ट ये नहीं जी। कह रही कि वो सही है या वो गलत है। जी तो मेंशन ज्यादा, करना तो जरूरी है हाँ, उनका। हाँ, तो उन्होंने जितने भी वकील हैं, बीटीसी वालों के, बीएड वालों के, एनसीटी के, केंद्र सरकार के, ये केंद्रीय विद्यालय का जो मैटर था कि उन्होंने अनुरोध किया था एमएचआरडी से,
तो मीटिंग हुआ था तो उस मीटिंग का जिक्र है उसमें, और मीटिंग में जो मिनट्स हैं उसके वो उसमें हैं। तो पूरे कोर्ट ऑर्डर में मैक्सिमम पेज यही कवर किया है। तो बीएड वाले बीएड के वकील का लेकर के बात कर रहे हैं, बीटीसी वाले बीटीसी के वकील का लेके बात कर रहे हैं, तरह तरह की बातें हैं। जबकि सबकी बात सुनने के बाद कोर्ट ने जजमेंट दिया है, और कोर्ट ने कहा है, जो सार है, कि केंद्रीय विद्यालय ने अनुरोध किया, एमएचआरडी ने मीटिंग किया, एमएचआरडी मीटिंग करने के बाद जो अपना रिपोर्ट सौंप दी केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने एनसीटी को ऑर्डर दिया। यहाँ तक तो सारी प्रक्रिया सही है, कोई दिक्कत नहीं है जी। बस उसमें उन्होंने एक ही चीज कहा कि किसी राज्य को भी इसमें आकर के कहना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकारों ने नहीं कहा, सिर्फ केंद्रीय विद्यालय ने कहा। खैर, उसको इन्होंने गलत नहीं ठहराया, बस ये बताया कि और भी होना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ तक की प्रक्रिया को वो सही माने हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं कि जब एनसीटी को केंद्र से मिला निर्देश आदेश, तो दो ही रास्ते उनके पास थे, या तो न माने या तो माने। अगर एनसीटी न मानती तो केंद्र सरकार के आदेश का अवहेलना होता, तो फिर एनसीटी के ऊपर कार्रवाई होती। लेकिन एनसीटी ने अवहेलना नहीं किया, केंद्र सरकार के आदेश का पालन किया नियमतः। तो यहाँ तक भी सही है कि एनसीटी ने केंद्र सरकार के आदेश का पालन किया, क्योंकि वो बंधी हुई है। इसके आगे वो लिख रहे हैं कि एनसीटी ने इसके बाद उनको जो करना चाहिए था, वो एक कमेटी बनानी चाहिए थी एक्सपर्ट की। उस कमेटी की राय के बाद तब एनसीटी को ये गजट जारी करना चाहिए था, और एनसीटी ने कोई कमेटी नहीं बनाया, केंद्र सरकार के कहने से उन्होंने गजट जारी कर दिया। जी सर। तो उसमें उन्होंने इस पॉइंट को डिटेल में जिक्र किया कि ये एनसीटी बनी कब, कैसे बनी, बीटीसी वगैरह के सारे वकीलों ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी लिखा है उसमें। और फिर प्रक्रिया के बारे में लिखा है कि प्रक्रिया कैसे कैसे बनी है, और ये मीटिंग वाली प्रक्रिया क्यों बनाई गई है, इसके बारे में भी उन्होंने लिखा। ये प्रक्रिया इसलिए बनाई गई कि एनसीटी तानाशाही न करे, मनमानी न करे। जी सर। जब वो कमेटी बनाएगी तो कमेटी भी इस पर विचार करेगी कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जी। तो फिर एनसीटी बंधी रहेगी कमेटी से। एनसीटी पर एक लगाम लगाने के लिए ये प्रक्रिया रखी गई, और एनसीटी ने इसका पालन नहीं किया। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि एनसीटी ने जो किया वो सही है या वो गलत है। उन्होंने सारा चीज डिटेल देने के बाद एक ही चीज अंतिम में कहा है कि एनसीटी को नियम का पालन करते हुए एक कमेटी बनाना चाहिए था, और उस कमेटी के निर्णय के अनुसार आगे डिसीजन लेना चाहिए था। लेकिन एनसीटी ने ऐसा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जो है एनसीटी जो है केंद्र सरकार के प्रभाव में आकर के ये डिसीजन ली होगी। जी। तो इस पर उन्होंने संदेह जताते हुए कहा कि भैया ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, इसलिए इस गजट को हम रद्द कर रहे हैं। उन्होंने पूरे ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि बीएड को शामिल नहीं किया जा सकता, बीएड को शामिल नहीं करना है, या आगे कोई दूसरा गजट जारी नहीं कर सकते, इस तरह की बात कहीं नहीं लिखी है। तो अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को आपने कोई काम दिया, चाहे वो मैथ का हो, इंग्लिश का हो, आपने ट्रांसलेट करने को दे दिया या कोई न्यूमेरिकल मैथ में दे दिया सॉल्व करने को, बच्चा गलत करके आ गया और आपने चेक किया। तो आपके सामने दो विकल्प हैं। एक विकल्प है बच्चे को जो है टीसी काट वाट करके सीधे थमा देना, तुम गलत करो जाओ भागो घर। और दूसरा है बच्चे को कहना कि तुम बेटा तुमने गलत किया, जाओ फिर से प्रयास करो। आप क्या करेंगे? सर दूसरा वाला प्रयास, दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा ही सही है, पहला कहीं से नहीं सही है कि बच्चे ने गलती किया है तो उसको हम स्कूल से नाम ही काट दें, भगा दें। ऐसा नहीं कर सकते हम जी, नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहां सीखने आया, गलती तो करेगा। खैर, तो हमारा कर्तव्य है कि बच्चे को कहेंगे बेटा तुम फिर से करो, गलती किए हो। तो बस वही कोर्ट ने किया है कि गलती किए हो, इस गलती के कारण हम तुम्हारा जो तुम सॉल्व करके लाए हो क्वेश्चन, इसको हम सही ना करके गलत काट रहे हैं। जी सर। तो इसका मतलब अब आगे क्या करना है? तो जो काम बच्चे को करना है वही काम भी तो एनसीटी को भी करना है। जी बिल्कुल करना होगा ना, कि जो गलती हुई है उसको सुधारा जाए। तो एनसीटी को वो गलती सुधारनी है, लेकिन अब ध्यान रखना है कि नियम के आधार पर करना है। जी। तो एनसीटी को वो कोर्ट ऑर्डर मिला, वो कोर्ट ऑर्डर सिर्फ एनसीटी के लिए है और भारत किसी संस्था के लिए नहीं है वो। हाँ, जब एनसीटी उसके संदर्भ में कोई अपने तरफ से कोई लेटर जारी करे, कोई आदेश करे, तो उस लेटर के आधार पर बिहार सरकार भर्ती में बीएड वालों को बाहर कर सकती है या ले सकती है। अभी 20 अगस्त को सीबीएसई ने निर्भर रहेगा। हाँ, 20 अगस्त को अभी सीबीएसई ने कराया है ये सीटेट का एग्जाम। एनसीटी जब कुछ कहेगी तो उसके आधार पर जो है सीबीएसई वाले बीएड को अंदर बाहर करेंगे। केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट रुका हुआ है,
जब जी एनसीटी कहे कि भैया बीएड वाले को बाहर निकालो या बीएड वाले को शामिल कर सकते हो, तब वो रिजल्ट अपना डिक्लेयर करेंगे कि हम क्या करें क्या ना करें उसके आधार पर। लेकिन ये कोई कह दे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इस वजह से सीटेट का एग्जाम में बीएड को बाहर कर दिया जाएगा, कहाँ हुआ बीएड बाहर? हुआ नहीं। जी सर, क्योंकि जैसे वो सर वो कोर्ट ऑर्डर एएनसी क्योंकि वो कोर्ट एएनसी ऑर्डर सीबीएसई के लिए नहीं है, वो कोर्ट ऑर्डर केंद्रीय विद्यालय के लिए नहीं है, वो कोर्ट ऑर्डर पश्चिम बंगाल सरकार जो कि ब्रिज कोर्स कराने जा रही है उनके लिए नहीं है, वो किसी के लिए नहीं है, वो कोर्ट ऑर्डर सिर्फ एनसीटी के लिए है। जी सर, जैसे बोलिए। सर एएनसीटी के जो अध्यक्ष हैं योगेश सिंह, उन्होंने कुछ बयान दिया था कि प्राइमरी के लिए मतलब हम्म। बेटर नहीं है बीएड वाले। नहीं, तो एनसीटी के अध्यक्ष जो हैं हाँ, योगेश आपकी सिंह है। बात हम बता रहे हैं। तो ये हाँ। बताइए, एनसीटी के रिश्तेदार बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, शिक्षा मित्र हैं, रिश्तेदार, जैसा कौन है रिश्तेदार उनके? जी रिश्तेदार कोई नहीं है उनका। कोई नहीं। यानी वो एक निष्पक्ष सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है एक बॉडी है, स्वतंत्र बॉडी है ना वो, जी तो वो किसी का पक्ष तो नहीं लेगी जब भी बोलेगी। तो उनका काम है नियम कानून बनाना, वो अपना नियम कानून बनाएंगे, उनका काम अन्य जो कार्य करने का वो कार्य करेंगे। लेकिन ये अब कोई उम्मीद करे बीएड वाला कि हमारे पक्ष में बोल दें, वो नहीं जी बोलेंगे। बीटीसी वाला या डीलेड वाला बोले कि हम तो हमारे पक्ष में जजमेंट आया है तो एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे पक्ष में बोल दें, तो वो नहीं बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे? वो फैक्ट बोलेंगे। और फैक्ट ही जी जो कोर्ट ऑर्डर ने लिखा है, जो एनसीटी के नियम में है, वही वो बोल रहे हैं। वास्तविकता यही है कि जी बीएड प्राइमरी के लिए नहीं है, वो टीजीटी के लिए बनाया गया कोर्स है। लेकिन 2000 में जब सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया, तो अटल जी की जो सरकार थी, उन्होंने हर 5 किलोमीटर पर एक स्कूल खोलने की योजना बनाई, स्कूल खोले गए। उनमें टीचरों की जरूरत थी, तो जो गांव में कार्य सबसे अधिक पढ़े लिखे इंटर पास शिक्षा मित्र जिनको बनाया गया, उनसे जी काम नहीं चला, पर्याप्त टीचर नहीं हुए, तो उन्होंने बीएड के लिए रास्ता खोला। क्योंकि उस वक्त बीटीसी बंद था 10 साल के लिए, तो बीटीसी हो ही जी नहीं सर। सकता था, डीएलएड हो ही नहीं सकता था, इस तरह कोर्स था नहीं उस वक्त। तो उन्होंने बीएड के लिए रास्ता खोला कि 6 महीने का विशेष बीटीसी कोर्स जो है करके बीएड वाले प्राइमरी में लिए जाएंगे। तो जी बीएड सर। कोर्स जो था वो प्राइमरी के लिए बना ही नहीं था, वो प्राइमरी में लाया गया था। और चूंकि प्राइमरी के लिए वो है नहीं, तो उनके समकक्ष लाने के लिए उस वक्त 6 महीने की विशेष बीटीसी की ट्रेनिंग कंपलसरी किया गया। यानी कि जब भी जी विज्ञापन निकलता था तो उसमें लोग आवेदन करते थे, जिस भी आधार पर मेरिट तैयार होती थी, जिनका सिलेक्शन हो जाता था उस लिस्ट में, उनको जी जो सर। है फिर प्रशिक्षु कोर्स। शिक्षक के रूप में चयन किया जाता था। 3 महीना वो डाइट पर जाते थे, ट्रेनिंग लेते थे। 3 महीना वो स्कूलों में जाकर के जो है जैसे बीएड बीटीसी में होता है ना, स्कूलों में जाते हैं, उस हाँ तरह से जा बिल्कुल। करके वो 3 महीने का अपना वहां पे स्कूलों में पढ़ाते थे। फिर उसके जी बाद एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था, उस एग्जाम को जो पास कर लेते थे तब उनको परमानेंट टीचर बनाया जाता था। नहीं तो उसके पहले उनको सिर्फ 7,000 कुछ 100 दिए जाते थे स्टाइपेंड। तो जी जब तक सर। वो एग्जाम पास करके परमानेंट नहीं हो जाते थे तब तक उनको स्टाइपेंड मिलता था। और जब वो ज्वाइन कर लेते थे तब वो सहायक अध्यापक कहलाते थे और सहायक अध्यापक वाली सैलरी मिलती थी। तो ये जी उस वक्त बीएड को लाया गया था। फिर जी 2009 में जब आरटी एक्ट बना, तो 2010 तक तो बीटीसी पर रोक था। और फिर जी 11 से बीटीसी वाले एडमिशन लेते भी तो 2 साल लगता, 12 कंप्लीट करने के बाद तब वो आप पाते मार्केट में। तो जब जी 2009 में सर। आरटी एक्ट बना, तो आरटी एक्ट बनाते वक्त कांग्रेस ने 2012 तक के लिए बीएड को रखा और फिर उसके बाद बीएड को बाहर कर दिया। फिर इसके बाद 2018 में बीजेपी फिर से बदल दी, बीएड को ले आई। जी तो चूंकि कांग्रेस ने हटाया था बीएड को, तो ये चीज जी उनको नागवार गुजरा कि भैया ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं। जबकि वो खुद जो है हाँ जो वो कार्य बीजेपी ने किया था 2001 में, वो खुद उस चीज को खत्म किए थे। तब वो खुद नहीं देखे कि हम कोई चीज उनका बदल रहे हैं तो ये भी गलत है। खैर, जी बिल्कुल। तो फिर जब 2018 में बीएड को प्राइमरी में बीजेपी ने लाया, तो उनको मौके की तलाश थी, राजस्थान में उनकी सरकार थी, वहां उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया और विवाद जी खड़ा करके वो कोर्ट ले गए। चूंकि कपिल सिब्बल साहब ही आरटी एक्ट लिखने वाले, ड्राफ्ट तैयार करने वाले, तो वो तो जानते थे कहाँ क्या पॉइंट है, किस पॉइंट पर कहाँ कैसे कमजोरी है, कहाँ कमी है। तो कुछ जी पॉइंट नहीं मिला बीएड को कैसे बाहर किया जाए, तो उसकी प्रक्रिया में घुस गए कि प्रक्रिया देखिए कैसे कैसे की गई है। तो उस प्रक्रिया में उन्होंने एक कमी खोज निकाला। तो जी उनका उद्देश्य ही यही था कि किसी भी तरीके से बीएड को बाहर कराना। तो उन्होंने एक कमी बस निकाला कि भैया मीटिंग नहीं की गई है।
अब भाई कोर्ट क्या है, कोर्ट में जो भी जाएगा पक्ष विपक्ष सबकी बात सुनेंगे, जी और कहीं बिल्कुल। किसी ने छोटी सी भी गलती की है तो उस गलती को वो पकड़ेंगे, और उस गलती को पकड़ करके भैया अब यहाँ पर तो गलती पा गए हम, अब तो इस कारण से ये चीज करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पर प्लस पॉइंट देखिए कि जजमेंट जी सर। जो था वो कितने महीने जो है सुरक्षित था, काफी लंबे हेलो। समय ना। हाँ हेलो। जी सर, आ रही है आवाज। नेटवर्क इशू था कुछ। तो कुल मिलाकर के कपिल सिब्बल साहब को लगाया गया इसीलिए कि उसमें आप कमी खोज करके निकाल करके जैसे भी इसको रद्द कराइए, और उन्होंने वो चीज करा दिया। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है जी कि सर। कोर्ट ऑर्डर जो है, ठीक है कांग्रेस लेकर गई मुद्दे को, उनको रद्द कराना था, लेकिन सिर्फ एक ही पहलू नहीं था, इसमें केंद्र सरकार भी थी और सुप्रीम कोर्ट भी था। जी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था आपने देखा कि काफी लंबे समय तक सुरक्षित रखा गया। हाँ बिल्कुल। तो वो जनवरी में तो फैसला हो गया था उसका। हाँ फैसला हो गया था जनवरी, और कहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त अगस्त में। अगस्त के। जी। तो जनवरी से अगस्त एक लंबा समय, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हो गया, जी बिल्कुल। जबकि जनरली कहा जाता है कि 2-3 महीने 4 महीने के अंदर जजमेंट रिलीज हो जाता है। जी। तो अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि आखिर इतना लंबा समय क्यों लिया गया, क्योंकि कोर्ट को पता था कि हम क्या जजमेंट देने जा रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जी। तो जब भी कोर्ट इस तरह का जजमेंट होता है जिससे काफी बड़ी जो है मात्रा में लोग प्रभावित हो रहे होते हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट से डिस्कस करती है कि भैया इस चीज को, इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे। जी सर। ठीक है। तो गवर्नमेंट फिर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इस ऑर्डर को डिले करवाई, और इस तरह का माहौल क्रिएट की कि आज आ रहा जजमेंट, कल आ रहा जजमेंट, अगले हफ्ते आएगा, तीसरे हफ्ते में आएगा, अगस्त के पहले हफ्ते में आएगा, ताकि लोग मेंटली पहले तैयार हो जाएं, कोई चीज अचानक से सुनने को मिले और किसी चीज के लिए जी। हम पहले से तैयार हों, दोनों फर्क होता है। तो इसी हाँ वजह से लास्ट मोमेंट में भी जजमेंट को थोड़ा थोड़ा डिले किया गया, टाला गया। खैर इतना लंबा समय क्यों लिया गया वो आपको बता दें, जी। क्योंकि जब जजमेंट रिलीज करना था तो पता था इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और केंद्र सरकार की जो अपनी योजनाएं थी तो वो आगे क्या करने वाले हैं उनको पता था। तो उन्होंने कहा कि जजमेंट जो है इसको थोड़ा सा आप डिले कर दीजिए, अभी रिलीज मत कीजिए। और जी। केंद्र सरकार आगे जो करने वाली थी इस जजमेंट के बाद, जो प्रभाव पड़ने के बाद होने वाला था, वो उस काम में लग गया। उन्होंने सभी राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी हैं 36 शिक्षा मंत्रियों को, सचिवों को, सॉरी शिक्षा सचिवों को बुला लिया एक साथ, जी। जी। क्योंकि ये समस्या एक राज्य की नहीं है, सिर्फ केंद्र की नहीं है, ये पूरे भारत की है। जी और बिल्कुल। इस पर जो बात कही गई है कि भैया सिर्फ केंद्रीय विद्यालय ने ऐसा कहा था, राज्यों ने कहा नहीं, तो उन्होंने सीधे सीधे पूरे भारत के शिक्षा सचिवों को बुला लिया। आप अखबार उठा के पढ़ लीजिएगा, हमने पेपर कटिंग शेयर किया है। जी। पुणे में 17 और 18 जून को एक मीटिंग हुई। जी सर। अब आप यहाँ कल्पना कीजिए कि केंद्र सरकार, एमएचआरडी कोई मीटिंग बुला रही है, वो दिल्ली में बैठे हैं, तो उनको दिल्ली में बुला लेना चाहिए था, लेकिन वो पुणे में बुला रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं वो मीडिया से, लाइमलाइट से दूर रह करके उनको जो हाँ। काम करना है वो उसको करने का प्रयास कर रहे थे, जी। उसको हाईलाइट नहीं किया उन्होंने कि हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने 17-18 जून को मीटिंग बुला करके सारे राज्यों से रिपोर्ट मांगा और पटकथा लिखनी शुरू कर दी, भूमिका तैयार करना। जी। नियम अनुसार यही है कि राज्यों का रिपोर्ट आना चाहिए, राज्यों की तरफ से डिमांड होनी चाहिए, तब इस तरह के कार्य होने चाहिए। तो कोई बात नहीं, ऑर्डर को रोक करके 17-18 जून को उन्होंने पुणे में मीटिंग किया है। इस जी पेपर सर। कटिंग को हम फिर से एक बार शेयर कर देंगे, पढ़ लीजिए अगर नहीं मिला होगा तो, जी या सर। हम यूट्यूब पर ही डाल देंगे। ठीक जी है। सर। तो जी। 17-18 जून को मीटिंग हुआ। मीटिंग करने के बाद उस मीटिंग में जो रिपोर्ट आया उसके आधार पर 3 अगस्त को दिल्ली में एक आपात मीटिंग बुलाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समीक्षा करने के लिए। जी सर। अब वो 3 अगस्त को जब मीटिंग हो गया उसके बाद जो डिसीजन लिया गया, तब उसके बाद ये कोर्ट ऑर्डर रिलीज किया गया। कोर्ट ऑर्डर रिलीज करते वक्त ये भी ध्यान रखा गया कि कैंडिडेट्स को कैसे हैंडल करना है। तो इसके लिए तारीख तय किया गया कि भैया 15 अगस्त एक ऐसा समय है जिसमें हर जगह अलर्ट रहता है, कोई भी जी। उल्टा सीधा कुछ करने के बारे में सोचता नहीं है, हाँ क्योंकि वो बिल्कुल जानता सर। है कि इस समय हम कुछ भी करेंगे उसका क्या परिणाम होगा। जी तो सर। 15 अगस्त से 4 दिन पहले का रखा गया, क्योंकि कोई भी प्लानिंग करना 2-4 दिन तो लगते ही हैं। हाँ बिल्कुल सर। फेसबुक यहाँ वहाँ जो भी लोग एक्टिव होंगे 2-4 दिन तो लग ही जाएगा बुलाने में। तो 11 जी तारीख सर। को रिलीज किए, फिर 4 दिन बाद 15 अगस्त था। और 15 अगस्त के बाद अलर्ट खत्म तुरंत नहीं हो जाता है, जी नहीं वो होता रहता है। है 1-2 दिन और, करीब जी। करीब 18 अगस्त तक रहता है। तो जी सर। 18 अगस्त तक तो ऐसे भी कोई धरना वरना ये तोड़ फोड़ के बारे में सोच ही नहीं सकता था। जी और सर। आप जानते हैं कोई भी गुस्सा किसी को आता है
आक्रोश जो होता है वो जी। तात्कालिक होता है। अगर उस वक्त उसने कंट्रोल कर लिया तो बाद में वो ठंडा होने पर उतना प्रभाव नहीं रह जाता। जी सर, बिल्कुल। आक्रोश रहेगा, गुस्सा रहेगा, लेकिन वो रूप नहीं रहेगा जो तत्काल था। जी आप सर। खुद देखिए 11 तारीख को जो हड़कंप थी, क्या आज उतनी है? नहीं है। नहीं है, सही बात है। तो ऐसे ही ठंडा पड़ गया। अब उसके बाद 20 अगस्त को सीटेट का एग्जाम, तो मैक्सिमम बीएड हाँ। वाले तो फिर सीटेट में फंस गए। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि बैठी थी, इसको देखने समझने के लिए लोगों को इतनी बुद्धि लगानी पड़ेगी कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, क्या कैसे प्लान की जा रही है। जी कुछ सर। चीजें होती हैं प्लान करके करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं प्लान करना नहीं पड़ता है, बस उस तरह के माहौल क्रिएट कर देना पड़ता है, अपने आप हो जाता है। जी सर। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, हमारा ओजोन परत नष्ट हो रहा था, उसको बचाने के लिए पूरा कार्बन उत्सर्जन बंद करना था पूरी तरह से, फैक्ट्रियां बंद, गाड़ी बंद, टीवी फ्रिज, सॉरी टीवी कह रहे हैं, फ्रिज एसी सब बंद करना था। जी। कोई करने को तैयार ही नहीं होता। एक फैक्ट्री को कहा जाता, कहता वाह वाह हम ही अपना बिजनेस बंद कर दें और सब अपना करेगा, कोई तैयार ना होता। जी भारत को कहा बिल्कुल। जाता अच्छा हम ही कर दें, और चाइना नहीं कैसे? करेगा, चाइना को कहा जाए अच्छा हम ही कर दें, बाकी देश नहीं करेंगे, भारत नहीं करेगा। तो जी बिल्कुल। अब ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जाएं, तो हमारे यहाँ जो है हर चीज को भगवान से जोड़ दिया जाता है, श्रद्धा जोड़ दिया जाता है, तो लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, फिर से सुरक्षा करने लगते हैं। बरगद का हाँ। पेड़, पीपल का पेड़, इनकी सुरक्षा जी। भगवान मान के पूजा कर रहे हैं, मतलब इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। नदी को जो हाँ। है देवता बना दिया गया है, यानी नदियों को जो है इनकी सुरक्षा करेंगे, इनका देखभाल करेंगे। तो ये जो बनाए जाते हैं तो उसके पीछे फैक्ट रहे। जी ऐसे ही बिल्कुल। एक जो है, चूंकि सबको रोकना था, कोई बात नहीं, चाइना को ने कहा हम विलन बनने को तैयार हैं, भारत ने कहा हम हीरो बनने को तैयार हैं, चाइना विलन बन गया, कोरोना आ गया, भारत हम्म। हीरो बन गया, यहाँ पर वैक्सीन आ गया, और एक प्लान करके इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम चला दिया गया, तो लोगों को दूर से हिमालय दिखने लगा, नदियां साफ हो गई बिना कुछ किए। हाँ। तो परिस्थितियां बनाई जाती हैं उसके लिए प्लानिंग करके। तो डब्ल्यूएचओ ने जो है बैठ करके ये प्लान किया पूरे देश ने, और वो किया गया। आपने देखा 6 महीने तक एकदम पूरी दुनिया रुक गई थी। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हम लोग जहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, बहुत लो लेवल पर हम लोग की जानकारी है, और बहुत छोटी छोटी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं। जो बड़ी चीजें जो प्लान करने वाले होते हैं, जो वहाँ जी। बैठ करके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सब कुछ, तो हमसे आपसे कहीं ज्यादा जो है उनके पास लोग हैं बुद्धि देने वाले और हाँ। प्लान करने वाले। जी तो बिल्कुल ये सही। जजमेंट आने से पहले ही केंद्र सरकार ने सारी प्लानिंग कर ली है। मात्र कुछ दिन धैर्य रखना है, हमें लगता है ज्यादा से ज्यादा 1 आध 2 महीने, जी सर। बस इतना ही धैर्य रखना है। उसके बाद जो है बीएड फिर से वैलिड हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड का ही जिक्र है, और किसी हाँ कोर्स का सर। जिक्र नहीं है। जी सर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, चलिए वहां पर तो डाउट होता है कि चलिए जिक्र नहीं है ना, कोई बात नहीं, लेकिन जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी 2 बार घोषणा कर दिए मंच से कि 2030 तक ही हम जो है बीएड के अतिरिक्त अन्य कोर्स को सरकारी नौकरियों में लेंगे, इट मीन्स उसके बाद हम नहीं लेंगे। जी। और जैसे ही वो घोषणा करते हैं, एक एक करके राज्य, जो भी कहीं डीएलएड चल रहा है, कहीं डीएड चल रहा है, जो भी कोर्स चल रहा है जिस भी नाम से, हाँ। वो जी। कोर्स बंद करने की घोषणा शुरू कर दिए। सबसे पहले हरियाणा ने घोषणा किया, हाँ, महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र ने किया है, उधर जी। जो है झारखंड वगैरह ने भी, एक आध दो और राज्यों ने किया है। हाँ। यूपी ने ऐसा हालात क्रिएट कर दिया कि लोग एडमिशन नहीं ले रहे थे। हाँ, वैसे नहीं थे, सही बात है। तो ये सब चीजें जो है अचानक से नहीं हुई हैं, सब प्लान है कि जब बीएड को लाना है, सिर्फ बीएड ही रहेगा, पूरे भारत में एक समान कोर्स चलेंगे। जो जी। आपस में बीएड बीटीसी डीएलएड लड़ते हैं, इन सबको खत्म करना है। तो 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड उसी के लिए लाया गया, सबका नाम बीएड रख दिया गया, अलग अलग नाम ही नहीं रखेंगे हम। बिल्कुल। तो आप दूर तक देखिए, हर चीज को समझिए, और गवर्नमेंट की जो फ्यूचर प्लानिंग है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसी में सब कुछ लिखा है कि आने वाले जी। कुछ वर्षों में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो आपने बीएड किया है, जी सर। हमारे जानकारी के अनुसार, हमारे थिंकिंग के अनुसार, आपको और कोई कोर्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जल्दबाजी में। जी अभी सर। अभी हाल ही में, अब आप बीटीसी में डीएलएड में एडमिशन भी लेंगे तो 2 साल तो लगेगा ना। अब 2 से ज्यादा लग जाएगा, 2.5 साल लगेगा कम से कम। अच्छा, इस साल आपने जो है डीएलएड में फॉर्म भी नहीं भरा होगा। हाँ, नहीं रजिस्ट्रेशन किया है, इसीलिए आपका चैनल वगैरह देखते हैं तो अच्छा मैंने अच्छा। सोचा एक बार आपसे बात कर लें तो कुछ मतलब मार्गदर्शन हो जाए। अब दो इसी। पॉइंट, आप कल्पना कीजिए कि आपने फॉर्म ही नहीं भरा होता, तो जी क्या सर। आपके अंदर ये बात आती कि जो है जल्दी से बीटीसी में डीएलएड में एडमिशन ले? नहीं, आपको लगता है कि भाई अब इस साल तो कुछ होना नहीं है, अब अगले साल देखेंगे, अभी जी देख सर। लेते हैं गवर्नमेंट का क्या रुख है। क्योंकि जी आपने सर। फॉर्म भरा है, आपके पास बार बार उस तरह के नोटिफिकेशन मैसेज जो भी आ रहे हैं, जो आप देख रहे हाँ। हैं,
तो मन में आ रहा है कहीं ना कहीं, यार हमने भरा है चलो ले लेते हैं, लेकिन आप ले भी लेंगे तभी तो 2 साल 3 साल लग जाएगा ना कंप्लीट करने में। आराम से सर। तो आप दो सर साल 3 साल जब देने को तैयार हैं तो वैसे आप 2-3 महीना सिर्फ दे लीजिए। गवर्नमेंट अभी जो है जल्द ही चाहे अध्यादेश के माध्यम से या वो जो भी रास्ता निकालेंगे उस माध्यम से लेकर के फिर से प्राइमरी में आ जाएंगे बीएड को, क्योंकि आज की तारीख में 80% से ज्यादा बीएड वाले हैं, अन्य कोर्स वाले 20% भी नहीं हैं। जी और बिल्कुल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार गवर्नमेंट सारे पद भरने की तैयारी में है, जल्दी से जल्दी वो प्रोग्राम बना रहे हैं। तो जी असंभव है कि बीएड को जो है बिना लिए हुए, और अभी वर्तमान में वही गवर्नमेंट है सत्ता में जिसने 2000 में बीएड को लाया था प्राइमरी में, 2018 में लाया था। तो अब आप सोचिए जो गवर्नमेंट, जो राजनीतिक पार्टी इतने बड़े बड़े मुद्दे जिसको लोग कहते थे वही हाथ भी लगाएंगे तो पूरा भारत जल जाएगा, जी सर। 370 आप देख रहे हैं कितनी आसानी से चुटकियों में हल हल कर डाले। जी तो वो इतनी बड़ी समस्या जब हल कर सकते हैं तो ये तो एक गजट रद्द हुआ है और इन्हीं का लाया हुआ गजट रद्द हुआ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी चीजों को आगे बढ़ करके ये फिर पीछे हटेंगे, ये तो पीछे हटेंगे नहीं, जी ये तो सर। सीधे कहते हैं भैया आपने सुना होगा अमित शाह जी का कि जान दे देंगे, किस मुद्दे पर तो बोले थे ना, हाँ सर। शायद 370 पर ही बोले थे, कश्मीर के लिए ही। हम्म? हाँ तो जब जो इतना मादा रखता है, इतना एकदम एक्साइटेड है जिस चीज को करने के लिए कि जो है सीधे सीना तान के बोल रहे हैं कि हम तो जान भी दे देंगे इसके लिए। तो अब जी सोचिए जो प्लान वो खुद किए हैं, जो खुद लेकर आए हैं, सारी चीज कर रहे हैं, बीएड के पक्ष में हैं, तो वो उस चीज को क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? 17-18 जून को मीटिंग कर चुके हैं, 3 अगस्त को भी मीटिंग हो चुका है। चूंकि जी। जल्दबाजी में वो नहीं कोई चीज करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि उनको सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू घटा देनी है, बस हर चीज में तुरंत हाँ, सुप्रीम कोर्ट को जो है भरोसा उठ जाएगा लोगों का फिर उससे। सब कुछ ध्यान रखना है ना। अब जी चूंकि ये सर। दिल्ली का मैटर था, वहां पर जो है हाँ एक दूसरी पार्टी पार्टी है सत्ता में, हाँ, वो और विपक्ष थोड़ा तो इन लोगों का आपस में चलता रहता है। अब उनके हाँ पक्ष में ऑर्डर आया तो इन्होंने तुरंत जो है अध्यादेश लाकर उस ऑर्डर को पलट दिया, वहां दूसरा मैटर था। हाँ अब कोई उम्मीद करे कि यहाँ तुरंत वैसे ही कर दें तो तुरंत नहीं करेंगे, जी रीजन दिखाना पड़ेगा ना। नहीं तो फिर वही होगा, फिर करेंगे, फिर होगा कोई स्टेप छूट गया, फिर आगे दिक्कत हुई, तो स्टेप नहीं छोड़ेंगे कोई भी। जी कुल सर। मिलाकर के बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, आप भी बीएड धारक हैं, हम भी बीएड धारक हैं। जी ठीक सर। है, ऐसा नहीं कि हम आपको जो है दूसरा, हम बीटीसी वाले डीएलएड वाले हैं गुमराह कर देंगे, हम खुद बीएड वाले हैं। जी सर। और हम कोई 1% नहीं सोच रहे हैं कुछ और करने का। जी ठीक है, तो कब हुआ है आपका बीएड? बीएड 21 में हुआ है। अच्छा, अभी हाल ही सितंबर। में हुआ है। हाँ चलिए, तो आप लोग चूंकि नए हैं तो अभी आप लोग सिस्टम को उतने डीपली नहीं जानते हैं। जैसे कोई जी पिक्चर हो सर। 3 घंटे का थिएटर में, 2 घंटे का, और कोई आधा पिक्चर खत्म हो जाने के बाद जाए तो वो आगे का एक कहानी नहीं समझ पाएगा कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। असल में थोड़ा सा सर गैप हो गया था, ग्रेजुएशन किया उसके बाद गैप हो गया। उम्र तो लगभग हमारी 30 वर्ष, 30 में चल रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन इस फील्ड में तो आप अभी नए नए आए हैं, 2 ही 3 साल हुआ इस फील्ड जी में। सर। जी तो सर। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नियम कानून हैं, बहुत तरह तरह के लोग नेगेटिव बात करने वाले हैं, तो सब कुछ देख करके कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। चूंकि जी हम सर। लोग जो है, हम तो 2011 में भर्ती आई थी, जी 2008-9 वाले हैं, बीएड जो 8-9 का सेशन रहा है मेरा। जी तो सर। हम लोग तब से देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कोई भी सत्ता में आती है वो काम कैसे करती है, नियम कानून कैसे बनते हैं, क्या क्या होता है, कैसे एक दूसरे का विरोध सब लोग करते हैं, और फिर बाद में परिणाम क्या होता है। तो तब से देख रहे हैं, तो धैर्य रखिए बस। आपने बीएड किया है, वो एक जी परसेंट व्यर्थ नहीं जाने वाला, उसी के बेस पर आपको नौकरी मिलेगी। तो टेट जी टी सर। टेट पर फोकस कीजिए जो कर चुके हैं। वो तो हमारा सर क्लियर है, दोनों पेपर सीटेट निकला है, दोनों पेपर। अच्छा अच्छा, तो बस अब आप फोकस कीजिए पढ़ाई पर कि आप जो है जो सुपर टेट का सिलेबस है जी उसको सर। लेकर के अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अभी नया आयोग जो बना है, वो जी नया आयोग ही अगला जो है भर्ती कराएगा। जी तो सर। उसमें जब भर्ती होगी तो नया पैटर्न लागू होने जा रहा है। जी सर। अब वो एग्जैक्टली कैसा होगा वो तो जब सामने आएगा तब पता चलेगा, लेकिन हाँ आप इसकी कल्पना ऐसे कर सकते हैं कि देख लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही सभी राज्यों को करना है सब कुछ, जी। और उसी के तहत बिहार भी जो है आयोग बनाई है और नया हाँ पैटर्न लेकर आई है, प्री और मेंस, इंग्लिश कंपलसरी, नेगेटिव मार्किंग, ये सब लेकर के आई है। जी सर। भले वो नेगेटिव मार्किंग अभी हटा दी है, हाँ अभी हटा लेकिन दिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
को ध्यान में रख करके वो जो नियम उसमें बनाने को कहे गए हैं उसी अनुसार बना रही है। राजस्थान में जी भी प्री मेंस होता है। जी सर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़िए, समझिए, उसी के अनुसार सभी राज्यों को करना है। तो यहाँ पर भी यूपी के अंदर हो सकता है अगला जो सुपर टेट हो उसमें प्री और मेंस जैसा देखने को मिले। तो तैयारी इस लेवल की कीजिए कि चाहे जैसे एग्जाम कराएं, जिस भी रूप में जी कराएं, जी सर। चाहे भर्ती 10,000 की है, चाहे भर्ती 50,000 की है, आपको जी नौकरी एक ही लेना है, एक ही पद लेना है, बस एक पद के एकदम जोर शोर से तैयारी कीजिए। ये जो फेसबुक यहाँ वहाँ नेगेटिव लिख रहे हैं जी सर। कोर्ट ऑर्डर को लेकर के, इन पर बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। अगर आपका मन विचलित होता है तो बस कोर्ट ऑर्डर खोलिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जी सर। जब आप अपने आंख से कोई चीज देख लेते हैं तो आप श्योर होकर कहते हैं नहीं मैंने तो देखा है। लेकिन हाँ किसी से बिल्कुल आपने है। सुना है तो आप कहते हैं कि अरे हाँ शायद ऐसा ही हम भी सुने थे। हाँ सर तो। तो आपने जो पढ़ा है स्टैटिक्स, चाहे जिस भी लेवल पर पढ़े हों, प्राथमिक जी आंकड़े सर। और गौड़ आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। तो जी सर। प्राथमिक आंकड़ा जो इकट्ठा करता है वो जा जाकर स्वयं इकट्ठा किया तो उसका कॉन्फिडेंस हाई रहता है हमेशा। जी किसी गांव सर। का सर्वे करके आया तो बताएगा कि इतने वहां बूढ़े हैं, इतने वहां बच्चे हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं। कोई इसको कहेगा कि बक हम तो वहां गए थे, हम खुद देख करके आए हैं, हम तो हर व्यक्ति से मिल कर आए हैं, हम नहीं मानेंगे जी तुम्हारी बिल्कुल। बात। अब वही अगर उस आंकड़े को लेकर कोई दूसरा व्यक्ति कहीं प्रयोग कर रहा है, उससे कोई पूछे क्या सच में वहां पर जो है 10% बूढ़े हैं, तो भाई अब पता नहीं, वहां पर ये आंकड़ा था, वहां से हमने ले लिया, उसका कॉन्फिडेंस तुरंत डोल जाएगा जैसे क्वेश्चन होगा। तो जी सर। इसीलिए कभी भी लाइफ में कुछ भी सुनिए, ठीक है सुन लिया, ये सुनी सुनाई बातें, लेकिन जब तक अपनी आंख से उसको पढ़ न लीजिए, एनालिसिस न कर लीजिए, और भी अन्य लोगों से क्रॉस चेक ना कर लीजिए किसके क्या विचार हैं, कौन जी क्या सर। कर रहा है, तब तक उसको पूरी तरह से भरोसा मत कीजिए। और एक लाइन में जो ये कमेंट लिखते हैं फेसबुक पर या जी अन्य कहीं पर, या फिर एक लाइन, दो लाइन, चार लाइन में जो पोस्ट करते हैं, जी उनकी सर। बात पे बिल्कुल मत ध्यान दिया कीजिए। हाँ, अगर किसी ने 10 लाइन, 20 लाइन, 50 लाइन में कुछ लिखा है तो उसको पढ़िए, वो कोई तथ्य लेकर आया होगा, वो कोई तर्क दे रहा होगा। जी बिल्कुल अब सही। वो तथ्य तर्क कितना सही है वो बाद में, लेकिन वो कुछ तो लेकर आया होगा, इतना लंबा तभी लिख पा रहा है। और जो एक जी लाइन में सर। लिख रहे हैं वो कुछ लेकर नहीं आए होंगे, वो बस सुनी हाँ सुनाई बातों पर लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। सही बात है सर। तो कोर्ट ऑर्डर जब एक लाइन में नहीं है तो हम कैसे एक लाइन में किसी का लिखा हुआ उसको हम सच मान लें। 46 पेज हैं कोर्ट ऑर्डर में, जी सर। 37 पॉइंट हैं, लोग सिर्फ एक लाइन में उसको कह दे रहे हैं बीएड बाहर। बीएड बाहर नहीं हुआ है। सीबीएसई ने अभी कराया सीटेट, उसमें भी बीएड दिया है। जी। कोर्ट ऑर्डर आने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार, वहां तो बीजेपी नहीं है ना, हाँ वहाँ बीजेपी नहीं है। तो पश्चिम बंगाल सरकार का जियो हम डाले हैं, व्हाट्सएप पर शेयर किए हैं, देख लीजिए। उन्होंने जो बीएड वालों को कहा भैया ब्रिज कोर्स करो तुम लोग। अब बताइए, वहां कोर्ट ने जो है गजट रद्द कर दिया, पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है भैया तुम ब्रिज कोर्स करो। हाँ अभी केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट आना बाकी है, केंद्रीय विद्यालय तो रिजल्ट भी नहीं आउट कर रहा है। नहीं भैया चलो वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, चलो बीएड वालों को बाहर करके हम रिजल्ट आउट कर देते हैं, वो भी नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा। तो जब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इतने बड़े संस्थान शांत बैठे हैं, सिर्फ एनसीटी के अध्यक्ष जी ने अगर कुछ कहा है तो उसको ध्यान से सुनिए। वो न्यूट्रल बात किए हैं, निष्पक्ष बात किए हैं, जो उनको कहना चाहिए वो बिल्कुल वही कहे हैं। जी सर। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि आगे नियम कानून नहीं बनेंगे या हम बीएड के लिए फिर आगे नहीं सोच रहे हैं, हम आगे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कह रहे वो जी केंद्र सर। सरकार की योजना। अभी जो लोग जा रहे हैं मिलने अधिकारियों से, मंत्रियों से, तो वो भी कह रहे हैं भैया कि ये जो है केंद्र सरकार का मैटर है, केंद्र सरकार इसको देखेगी। तो 1% भी अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज मत कीजिए। ये जो इधर उधर लिखने वाले, उछलने वाले हैं, ये सब बरसाती मेंढक, जी इनको सर। महत्व मत दीजिए। हमने सर पूरा मन बना लिया था हाँ, लेकिन अब नहीं करेंगे। देखिए, पैसा आपका आपने है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। पैसा आपका है, आप अगर एडमिशन लेते हैं तो मेरा नुकसान कहीं से नहीं है, पैसा तो आपका जी। जाएगा। जी बिल्कुल सही हमने है। आपको समझाने का प्रयास किया, हर एक तथ्य से वाकिफ कराया। अब डिसीजन आपको लेना है। इतना सब समझने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? नहीं अब हम नहीं करेंगे अब। वैसे मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया, फीस कटाने वाले थे 700 रुपये, तो मैंने सोचा एक बार आपसे बात कर लें तो कुछ। तो हाँ, लेकिन अब नहीं करेंगे, अब तो फीस कितना कोई कटाना मतलब। है? जी सर। फीस कितना कटाना है? जो फार्म फीस 700 रुपये का है जनरल का। अच्छा, और ये बीटीसी का। 700 के बाद फिर आगे क्या करना है? फिर उसके बाद स्कूल में जो बताया है 40,000, ये दस कब जमा हजार करना प्रति होगा? सेमेस्टर। ये कब जमा करना होगा?
अब जो काउंसलिंग होगी स्कूल में, जब 10-15 दिन के बाद बुलाया जाए। अच्छा, 700 रुपये अभी है, 10-15 दिन बाद फी 40,000 रुपया। हाँ तो सर। अगर आपके पास 40-50 हजार रुपये फालतू नहीं, पड़े हैं नहीं है तो सर, एक बार बीएड आप तो इस हमने बार बहुत मिल मुश्किल लीजिए। से करवाया है। कोचिंग पढ़ा पढ़ा के किया है। हाँ, पढ़ाते हैं कोचिंग वोचिंग में। तो आप जानते हैं कितने मेहनत से पैसे इकट्ठे होते हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है ये पैसे जी जो है सर, कमाने बिल्कुल। में। तो जी। आप जो है दिल दिमाग एकदम पढ़ाई पर लगाइए। ठीक है, जी सर। टीजीटी में आपने शुरू में कहा कि पद कम आते हैं, जी सर। पर आपको ये तो पता ना आपको सिर्फ एक सीट लेना है। तो तैयारी जी सर। कीजिए, आप टीजीटी भी निकाल सकते हैं, पीजीटी भी निकाल सकते हैं, अगर आपका पीजी कंप्लीट है तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। जैसे सर हमारा बीएससी हमने किया तो फाइनल में जूलॉजी और बॉटनी था, तो इसमें हमारा बायोलॉजी से जाएगा, उसमें कॉम्बिनेशन बनेगा। हाँ, जी सर। तो आप जो है टीजीटी पर फोकस कीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बाकी आगे एनसीटी क्या करती है, केंद्र सरकार क्या करती है, उस पर नजर रखिए। और जी सर। 101% बीएड जी फिर सर। से गजट आएगा, फिर से उस वैलिड हो जाएगा, इसमें इफ बट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ही सरकार अभी भी सत्ता में है जिसने पूरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किया है, जिसने लागू जी। किया है, जिसने बीएड को प्राइमरी में लाया था। और उसी के कार्यकाल में 8 महीने रोक करके जजमेंट रिलीज हुआ है। 8 महीने रिकॉर्ड है, नहीं जी तो इतना सर। लंबा समय रुकता नहीं है जजमेंट। नहीं रुकता है, तो सही कहीं ना बात है। कहीं वह अगर कोर्ट का ऑर्डर देना ही था 2-3 महीने में, 4 महीने में दे देती ना। हाँ, आराम से है। इतना लंबा रोकने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है इस ऑर्डर के पीछे केंद्र सरकार का हाथ था, इतना लंबा समय रुकवाने का। हाँ सर, बिल्कुल। तो हर चीज को आप डीपली देखिए, ये एक पजल है। जैसे होता है ना, अलग अलग जी कटिंग सर। होते हैं, उनको जोड़ करके जब हम देखते हैं तो एक चित्र बन के सामने आता है। जी सर। तो आपने देखा होगा बच्चे खेलते हैं पजल, आपने भी शायद कभी खेला होगा। जी सर, बिल्कुल। अलग अलग कार्डबोर्ड के कटिंग होते हैं, उनको जोड़ना होता है। हाँ जब हाँ हम सर। जोड़ते हैं तो उस पर क्या चीज बना हुआ है वो चीज तब सामने आता है। तो ऐसे सही ही बात। एनसीटी हुआ, आरटी एक्ट हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एमएचआरडी, कुछ कोर्ट ऑर्डर्स हैं, इन सबको अलग अलग देखने की बजाय सबको समझने का प्रयास कीजिए कि कहाँ क्या चल रहा है, कैसे ये जी आपस में सर। इंटरकनेक्टेड हैं, सब समझ में आएगा। जी। ठीक है, जी सर। चलिए, अब तो कोई डाउट नहीं बचा ना। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। आपने बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने इतना वेलकम। अच्छा मार्गदर्शन दिया। असल में क्या है कि देखिए, हम हमेशा जो है इधर भी लगातार एग्जाम्पल दे रहे हैं तितली और मक्खी का। जी सर। तो ज्यादातर लोग मक्खी बने हुए हैं। जी। तितली अगर बन जाते तो ये गंदगी में भी फूल को तलाश लेते और फूल पर जाकर बैठते। जी सर। लेकिन ज्यादातर लोग मक्खी बैठे हैं, साफ सुथरा जगह भी रहेगा, पूरा शरीर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ। फिर भी अगर कहीं चोट लगी है तो मक्खी आकर वहीं बैठेगी। पूरा जी। सुंदर शरीर उसको नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, बिल्कुल। तो मक्खी वाली ये लोग की प्रवृत्ति बन गई है कि कोई चीज हुआ, उसमें किसी ने नेगेटिव बात कह दिया कि बीएड बाहर हो गया, अब उसी को फैलाने में लग गए, खूब हल्ला कर रहे हैं, दिन रात ये लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इनसे जी सर। बचिए। आप जैसे सड़क पर निकलते हैं, गंदगी इधर उधर पड़ी रहती है, लेकिन उनसे गंदगी से बच करके आप अपने मंजिल तक जाते हैं, अपना काम करते हैं, और फिर उन गंदगी से बचते हुए उन जहाँ कहीं भी जो भी गंदगी पड़ा है फिर अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही जी। यहाँ पर भी, चाहे वो डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर हो, चाहे वो किसी कॉलेज में क्यों ना किसी भी बड़े पद पर हो, इंटर कॉलेज का कोई टीचर हो, प्रिंसिपल हो, वो व्यक्ति एक काम कर रहा है, अब वो उस काम तक ही सीमित है। बहुत कम लोग हैं जिनका जो है थिंकिंग लेवल बहुत ब्रॉड है, नहीं तो वो बस अपने काम तक सीमित रह गए हैं। ऐसा नहीं कोई सहायक अध्यापक बन गया तो बहुत बड़ा विद्वान है, नहीं। इस जी। नौकरी पा जाना किसी भी लेवल की, या कोई डिग्री हासिल कर लेना, इसका बुद्धिमान होने से कोई सीधा संबंध नहीं है। इसलिए दूसरों को अपने से ज्यादा मत आकिए, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके तथ्यों को ध्यान में रखकर तब कोई निर्णय लीजिए। जी ठीक है, सर। चलिए रखें फिर। ठीक ठीक है सर, ओके सर। हम्म, नमस्कार सर जी। नमस्कार।